नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 12 सितंबर को यूपी के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग हुई। सुबह करीब 3:30 बजे बाइक सवार 2 बदमाश आए और उनके घर पर करीब 9 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की और नैनीताल हाईवे की ओर भाग गए। जब दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई उस वक्त उनके पिता जगदीश चंद्र पाटनी, मां और बहन खुशबू पाटनी घर पर मौजूद थी। पुलिस पहुंची तो घर की बालकनी पर गोलियों के निशान थे, जिसके बाद जांच में 3 बर्स्ट फायरिंग की पुष्टि हुई और 9-10 राउंड फायर किए जाने का अंदेशा लगा। वहीं फायरिंग के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट वायरल होता है। पोस्ट में रोहित गोदारा, अनिरुद्धाचार्य और स्वामी प्रेमानंद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर गुस्सा जाहिर करते हैं और भविष्य में ऐसा दोहराने पर जान से मारने की धमकी देते हैं, यानी कि इस फायरिंग की वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हालांकि यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में बीते दिनों ही दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर अरुण और रविंद्र का एनकाउंटर हुआ है और अब इस एनकाउंटर के बाद मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। साथ ही इस एनकाउंटर से गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गिरोह बौखला चुका है। मामले की शुरुआत दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी के सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। दरअसल दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। हाल ही में उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के एक बयान पर तीखी टिप्पणी करी थी। उनके पोस्ट को कुछ लोगों ने संत प्रेमानंद जी महाराज से भी जोड़ दिया, जिसके चलते खुशबू को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी, उनकी टिप्पणी सिर्फ अनिरुद्धाचार्य पर थी, प्रेमानंद पर नहीं। लेकिन इसी के बाद अचानक दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें जुगाना पिस्तल का इस्तेमाल हुआ। वही जुगाना पिस्तल जिससे सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी। इन दोनों हत्याओं में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का नाम सामने आया था और दिशा पाटनी के घर फायरिंग के बाद भी गोल्डी बरार गैंग का नाम सामने आया। दरअसल फायरिंग के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आता है, जिसमें गोल्डी बरार गैंग और रोहित गोदारा गैंग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। इसके बाद 17 सितंबर को यूपी पुलिस ने फायरिंग के दोनों शूटर रविंद्र और अरुण को गाजियाबाद में मार गिराया। अब रोहित गोदारा रविंद्र और अरुण के मारे जाने के बाद बौखला चुका है और उसने एक और सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में रोहित गोदारा ने अरुण और रविंद्र को शहीद बताया और अब माफी नहीं बल्कि बदला लेने की बात कही। पोस्ट में लिखा गया, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा। भाइयों, आज जो एनकाउंटर हुआ है ये हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूज चैनल वाले जो न्यूज चला रहे हैं, ये ना कि ढेर हुए हैं, ये ढेर नहीं शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। अरे कुछ तो शर्म करो, एक मुंह से तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो और जो सनातन के लिए लड़ाई लड़े उसको मार दिया जाता है। ये इंसाफ है? ये जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं। इसके अलावा पोस्ट में आगे लिखा गया कि इसमें जिसका भी हाथ है वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावरफुल हो, वक्त लग सकता है, माफी नहीं। अब इस धमकी भरे पोस्ट के वायरल होने के बाद दिशा पाटनी के घर पर एक बार फिर पुलिस का पहरा और कड़ा कर दिया गया है। हालांकि वायरल पोस्ट की अभी पुष्टि नहीं हुई है। खैर, ये मामला अभी नहीं थमा है। पुलिस जांच में अब कुछ और नए खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में 2 नहीं बल्कि 5 शूटर शामिल थे। एक शूटर की तबीयत खराब होने पर वो वापस चला गया और 4 शूटर दिशा पाटनी के घर पहुंचे थे रेकी करने के लिए। जिनका एनकाउंटर हुआ वो अरुण और रविंद्र हैं, लेकिन नकुल और विजय नाम के 2 शूटरों की तलाश अब भी जारी है। अरुण और रविंद्र की तरह उन दोनों पर भी 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया है कि एनकाउंटर में मारे गए रविंद्र और अरुण शहर में घूमकर बैकअप में थे, जबकि नकुल और विजय ने 11 सितंबर को पहली बार फायरिंग की थी। हालांकि उस दिन वो जल्दबाजी में एक फायर करके भाग गए थे। ऐसे में लोगों को पता नहीं चला और चर्चा भी नहीं हुई। इसलिए 12 सितंबर को हरियाणा के रविंद्र और अरुण ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फिलहाल अब विजय और नकुल की तलाश जारी है और अब इस मामले में क्या कुछ नया खुलासा होता है ये देखना बाकी है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।